जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी की आगामी कथा कुरुक्षेत्र में होने वाली है, वह 19 मई से लेकर 21 मई तक चलेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कब दिव्य दरबार लगना है। तो वह श्री पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी अभी फिलहाल में धाम पर ही है और धाम पर ही श्री बागेश्वर बालाजी सरकार का दिव्य दरबार वह लगभग 3 से 4 घंटे लग रहा है प्रतिदिन। तो देखिए आप, इतनी भीषण गर्मी में भी श्री पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के भक्तों की कमी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जहां पर यदि प्यासे को यदि पानी मिल जाए वहीं पर वह पहुंचता है। तो ऐसा ही सिद्ध धाम, एक ऐसा सिद्ध धाम है बागेश्वर धाम। लाखों करोड़ों की जनसंख्या प्रत्येक महीने पहुंचती है, लाखों की, और सालाना में करोड़ों की जनसंख्या पहुंच जाती है धाम पर। और ऐसा माना जाता है कि जो भक्त जाते हैं धाम पर वह कभी भी निराश होकर नहीं आते, क्योंकि संकट मोचन, हमेशा संकटों का हरण करते रहते हैं। और बालाजी सरकार एक ऐसा सिद्ध धाम है बागेश्वर धाम कि जहां पर रोए हुए भक्त जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। तो अब वह कथा कहां पर हो रही है? कुरुक्षेत्र में। वह 19 मई से लेकर 21 मई तक 3 दिवसीय कथा है, श्री हनुमंत कथा है। और इसमें एक दिन का दिव्य दरबार भी है। दिव्य दरबार में क्योंकि सभी भक्तों कथाओं तो सुनने जाते हैं, परंतु वह गुरुदेव जी महाराज जी का दिव्य दरबार स्पेशल भक्त ही पहुंचते हैं, क्योंकि वह दिव्य दरबार में ही तो ही उनको कष्टों का निदान होता है, उनके जो वह बाधाएं होती है उसका हरण होता है। जो प्रेत रोगी होते हैं वह धाम पर नहीं पहुंच पाते, तो वह दिव्य दरबार में पहुंच जाते हैं, तो उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसा ही सिद्ध धाम श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी का दिव्य दरबार कुरुक्षेत्र में 20 मई को प्रातः वह 10 बजे से लगने जा रहा है। तो 20 मई को ध्यान रखें आप, वह समय और दिनांक नोट कर ले। 19 मई से लेकर 21 मई तक श्री हनुमंत कथा और 20 मई को श्री बागेश्वर बालाजी सरकार का महादिव्य दरबार, जिसमें तमाम भूत पलित जो भी वह प्रेत बाधाओं से वह बंधित होते हुए भक्त रोगी हुए आते हैं, तो उनके चंद सेकंडों में भूत भाग जाते हैं। और वह तमाम ऐसे, क्योंकि प्रेत दरबार लगता है तो एक दिन का प्रेत दरबार वह दिव्य दरबार लगता है, तो तमाम वह दिव्य अर्जियां भी लगती हैं। और वह साथ साथ वह सभी भक्तों का कष्टों का निवारण होता है, क्योंकि वह पूज्य सरकार एक एक करके क्रम दर क्रम उस पर्ची पर उनके भविष्य और भूत की कहानियां लिखते हैं। क्योंकि वह उनके जो कुछ भक्त तो ऐसे आते हैं कि उनको ही टारगेट करने लगते हैं पूज्य सरकार को, क्योंकि यह उनको लगता है कि अपने ही बुलाए हुए भक्त हैं, अपने ही वह भीड़ में खड़े हुए भक्त हैं। परंतु जो बागेश्वर बालाजी सरकार का आदेश रहता है उसी आदेश पर ही पर्चा बनाया जाता है। तो अतः आपको वीडियो दी आपको अच्छी लगे, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।